हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर, हिंदी क्लास 9th। ओके, पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न 2 है, छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। यानी जो छोटे बच्चे थे वो बैलों के प्रति उनको प्रेम क्यों उमड़ आया, मतलब प्रेम क्यों आया। उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों को भी यह स्थिति थी। उन्हें दिन भर खेत में जोतना, मारना पीटना और शाम को सूखा भूसा डाल देना। ठीक है, छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति में एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उस बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। यानी जो बैल थे तो क्या हो रहा था उनके साथ, वो दिन भर खेत जोते थे और उनको मारते पीटते थे। तो वो जो लड़की बैलों को देख रही थी तो वो सोच रही थी कि मेरी मम्मी भी मुझे मारती है और जो उसका बैल का मालिक है बैल को भी उसे मारता है, इसलिए उसकी स्थिति और मेरी स्थिति सेम हो गई है, मतलब एक तरह हो गई है। इसलिए सारे देखते हुए उस बच्ची को उस बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक के मूल्य उभर कर सामने आए हैं। जैसे कि सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। यानी आप काफ़ी बहुत सीधे इंसान है या मतलब कोई भी आपको गाली दे दे तो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो अब क्या है, एक तरह से आप मूर्ख हैं। दूसरा है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। यानी जो मनुष्य अपने अधिकार, जो आपके अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। तीसरा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े से कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। जो सुखी संपन्न लोग हैं उनको भी आज़ादी में सहयोग करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख है के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इस सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा भी नहीं करता है। गुणों के विषयों में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। इसमें बताया जा रहा है इस आंसर में कि जो गधा है वो बुद्धिहीन, मतलब ऐसे प्राणी माना जाता है, ऐसा एनिमल माना जाता है कि वह उसके पास बुद्धि नहीं होता है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो गधे हैं बेसिकली वो क्या है, काफ़ी सीधे होते हैं और सहनशीलता होती है। ओके, और वो किसी का भी काम आसानी से कर देते हैं। बट ऐसे भी कुछ एनिमल हैं, कुत्ता, बैल जैसे कभी कभी क्रोध आता है, लेकिन जो गधे होते हैं उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है। ओके, और वो एक तरह से उनके अंदर बड़े बड़े ऋषियों या मुनियों के गुण रहते हैं या गुण से कम नहीं है। प्रश्न 5वां, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। 6वां प्रश्न है, लेकिन औरत जात का सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो हीरा के इस कथन में माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मतलब लेकिन औरत जात का सिंह चलाना मना है, मतलब इसका क्या मतलब होगा। तो उत्तर है,
लेकिन औरत जात का सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से यह पता चलता है कि प्रेमचंद नारी की जात अत्यधिक सम्मान करते हैं। नारी विभिन्न रिश्ते से बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव भी आ जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं होती है, न उसके सम्मान भी में कमी आती है। लेकिन लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने ये भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति की सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति के सम्मान में स्थिति करना चाहिए। प्रश्न 7वां, किस जीवन वाले समाज व पशु व मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो उत्तर है इसका, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं। पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती के बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उसके सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर अपने उसके स्थाने पर आ खड़ा हुए होते हैं तो हृदय आनंद से भर गया होता है। गांव भर के बच्चों ने बैलों को भी स्वाभिव्यक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है, आशा स्पष्ट कीजिए। कह दिया गया है, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका क का उत्तर है, हीरा और मोती बिना कोई एक वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह करते हैं और बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं अपने आप को सब प्राणियों को श्रेष्ठ मानता है, किंतु उससे भी ये शक्ति नहीं होती। ख का उत्तर है, हीरा और मोती गाय के घर बंधे हुए थे। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे शुभ थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनके पेट तो नहीं भर सका, परंतु उसे खाकर उनका हृदय तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका को प्रेम का अनुभव कर लिया और उसे प्रसन्न हो उठे। 10वां क्वेश्चन है, गया ने दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? यानी गया ने हीरे मोती को दोनों बार भूसा खाने के लिए क्यों दिया? पहला है, गाय पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। तीसरा है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर है, वह हीरा मोती से व्यवहार से दुखी था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।